हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वह है म्यूचुअल इंडक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ओके, उसके बाद हम म्यूचुअल इंडक्शन कोफिशिएंट इसी से रिलेट करके समझेंगे कि म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है। ठीक है, जैसे कि हमने इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने सेल्फ इंडक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस हमने अच्छे से समझा था, हमने अच्छे से कवर किया था। सो आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हमारा टॉपिक रहने वाला है म्यूचुअल इंडक्शन। तो देखिए दोस्तों, समझते हैं म्यूचुअल इंडक्शन एक्चुअल में होता क्या है। देखिए, सबसे पहले मैं इसका आपको बेसिक बता देता हूँ। देखिए, इसमें क्या कहानी है। देखिए, मान लीजिए जैसे हमारे पास दो कोयल इस प्रकार से है, ये हमारे पास दो कोयल है। ओके स्टूडेंट्स, एक ये है और एक इसके पास यहाँ पर ऐसे रखी हुई है, यानी कि दो कोयल एक दूसरे से के संपर्क में रखी हुई है। ठीक है ना, इस पर गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है और यहाँ पर हमने इसको करंट फ्लो किया और करंट की डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से यहाँ पर होती है। ओके स्टूडेंट्स, अगर करंट की डायरेक्शन इस फर्स्ट कुंडली में हम बहने वाली धारा में चेंज करते हैं, सो क्या होता है यहाँ पर, जैसे ही इसके में बहने वाली धारा के मान में चेंज करते हैं ना, सो यहाँ पर इसके मैग्नेटिक फ्लक्स यानी कि सेकेंडरी जो कॉइल है इसके मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो जाता है। ठीक है, देखिए मैं ये हमारे पास दो कुंडली है, कोयल फर्स्ट एंड कोयल सेकंड, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी कोयल। ओके स्टूडेंट्स, प्राइमरी कोयल, और इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी कोयल। ठीक है, तो सो देखिए म्यूचुअल इंडक्शन की घटना क्या है। देखिए, जैसे हमारे पास दो कोयल है जो एक दूसरे के संपर्क में रखी हुई है, कोयल फर्स्ट एंड कोयल सेकंड, या प्राइमरी कोयल और सेकेंडरी कोयल आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जैसे ही हम प्राइमरी कोयल में बहने वाली धारा के मान में चेंज करते हैं, सो क्या होता है उसके रिगार्डिंग या उसकी वजह से यहाँ पर ये सेकेंडरी कोयल में जो मैग्नेटिक फ्लक्स है इसमें चेंज होता है। ठीक है, और जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है तो आपने पढ़ा है सेल्फ इंडक्शन में कि जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है, सो वहाँ पर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ यानी का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और अगर ये जो सेकेंडरी कॉइल है ये क्लोज्ड सर्किट बनाती है, सो वहाँ पर एक करंट भी इंड्यूस्ड होता है, जिसे हम बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए कॉन्सेप्ट तो आपने समझा कि इसके मान इसके में बहने वाली धारा के मान में हम चेंज करते हैं, सो इस सेकेंडरी कुंडली जो सेकेंडरी कॉइल है इसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसमें चेंज हो जाता है। ठीक है, और वहाँ पर अगर ये क्लोज सर्किट बनाती है, एक धारा भी प्रवाहित होती है और धारा की डायरेक्शन अपोजिट होती है। ठीक है, ठीक है, किसके अपोजिट होती है, जो मेन धारा है इसको बोलते हैं मेन धारा यानी का मेन करंट। ठीक है, देखिए अब मैं यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजी यूज करूंगा, जैसे ये फर्स्ट कोयल है यानी का प्राइमरी कोयल और ये सेकेंडरी कोयल है। सो इसके लिए अगर मैं एन की बात करूंगा सो N1 लूंगा, एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स, इसके लिए अगर मैं लूंगा तो N2 लूंगा। ठीक है, अगर मैं मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करूंगा इसके लिए करूंगा, देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स होता है फाइव, सो इसके लिए अगर मैं यूज करूंगा सो 5 1 सफिक्स में 1 लगाऊंगा, और इसके लिए अगर मैं यूज करूंगा तो 5 2। ओके, इसमें बहने वाली धारा आई, यानी कि इसके लिए अगर मैं करंट का यूज कहीं पर करता हूँ, कहीं पर क्या आगे जो टॉपिक है ना म्यूचुअल इंडक्शन कोफिशिएंट्स, वहाँ पर हम करेंगे। सो इसके लिए आई की जगह I1 यूज करेंगे। और ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप यहाँ पर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। एक और बार मैं इसको रिपीट करा देता हूँ। देखिए, हमारे पास दो कोयल होती है जो एक दूसरे के संपर्क में रखी हुई है, और हम फर्स्ट कोयल को बोलते हैं प्राइमरी कोयल और सेकेंड को कहते हैं सेकेंडरी कोयल। ठीक है, सो हमको करना क्या होता है, हम क्या करते हैं, ठीक है, हम क्या करते हैं कि जैसे ही हम प्राइमरी कोयल में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन करते हैं, सो सेकेंडरी कोयल में जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसमें चेंज होता है, जिसके रिगार्डिंग वहाँ पर एक ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस हो जाता है, जिसको हम इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलते हैं। ठीक है, और अगर सेकेंडरी कोयल में एक क्लोज सर्किट यानी कि एक क्लोज परिपथ बनाती है, सो वहाँ पर एक करंट फ्लो होती है जिसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट। ओके, और जिसके डायरेक्शन होती है मेन करंट के अपोजिट। ठीक है, सो ये जो घटना है, जो फिनोमेना है, इसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है ये क्लियर होगा। ठीक है, अब चलिए इसको लिखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे जैसे मैंने आपको बताया, जैसे मैंने आपको समझाया, सेम वही बात आपको लैंग्वेज में लिख देनी है। ठीक है, क्या लिखना है आपको, व्हेन टू कॉइल्स आर प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर, यानी कि जब दो कॉइल एक दूसरे के क्लोज रखी हुई है, देन द फर्स्ट कॉइल इज नोन एज प्राइमरी कॉइल, बिल्कुल, यानी कि पहली कुंडली को प्राथमिक कुंडली, और सेकेंडरी कॉइल इज नोन एज सेकेंडरी कॉइल, दूसरी कुंडली को सेकेंडरी कुंडली कहते हैं। ठीक है, इफ वी फ्लो या चेंज, यानी कि अगर हम उस धारा के मान में परिवर्तन करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं,
वही लिखा है फ्लो या चेंज, ठीक है, एक ही बात है। या तो अगर धारा नहीं है तो उसको हम धारा देंगे, और अगर धारा है तो उसके मान में चेंज करेंगे, उसको बढ़ाएंगे या घटाएंगे, ठीक है, बढ़ाते ही है, ठीक है। इफ वी फ्लो चेंज द करंट इन प्राइमरी कोयल, यानी का प्राइमरी कोयल के अगर हम करंट में चेंज करते हैं, सो मैग्नेटिक फ्लक्स रिलेटेड टू द सेकेंडरी कोयल चेंज, कह रहा है कि सेकेंडरी कॉइल से रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। सो एन ईएमएफ यानी का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज प्रोड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल, दिस ईएमएफ इज नोन एज इंड्यूस्ड ईएमएफ। इफ द secondary coil makes a closed circuit, there produce also a current in the secondary coil, and this current is known as induced current. The direction of induced current is opposite to the direction of main current, ठीक है स्टूडेंट्स, और दिस फिनोमिना इज नोन एज म्यूचुअल इंडक्शन। आई होप आपको ये क्लियर होगा, ठीक है। पहले मैंने आपको हिंदी में बताया, समझाया डायग्राम की मदद से, उसके बाद मैंने आपको नोट करा दिया, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए क्या कह रहे हैं, सेम वही कॉन्सेप्ट है जो अभी तक बताया, कि यहाँ पर हमारे पास अगर हम म्यूचुअल इंडक्शन को समझने के लिए क्या है, हमारे पास दो कोयल होती है, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी, ठीक है ना, वही यहाँ पर लिखा है, दो कोयल होती है, ठीक है, एक दूसरे के संपर्क में रखी जाती है, और फर्स्ट कोयल को हम कहते हैं प्राइमरी कोयल, और सेकंड कोयल को हम कहते हैं सेकेंडरी कोयल, ठीक है, सेकंड को सेकंड और फर्स्ट को प्राइमरी। हमको चेंज करना है आई के मान में, किसके आई के मान में, फर्स्ट कोयल यानी कि प्राइमरी कोयल में बहने वाली धारा के मान में हमको चेंज करना है। सो क्या होगा, सेकेंडरी कोयल के मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, वही यहाँ पर लिखा है कि इफ वी चेंज द करंट इन प्राइमरी कोयल, देखिए किस में चेंज करते हैं हम, करंट में, और किसके, प्राइमरी कोयल के करंट में, ठीक है। सो मैग्नेटिक फ्लक्स रिलेटेड टू द सेकेंडरी कोयल चेंज, यानी का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है किसका, किससे रिलेटेड, सेकेंडरी कोयल से रिलेटेड। सो एन ईएमएफ यानी का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज प्रोड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कोयल, ठीक है। देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स में किसके चेंज होता है, सेकेंडरी कोयल के। सो ईएमएफ कहाँ प्रोड्यूस होगा, वो भी सेकेंडरी कोयल में ही होगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप इसके रिगार्डिंग आपका कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। सो दिस ईएमएफ इज नोन एज इंड्यूस्ड ईएमएफ, और इस ईएमएफ को हम क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं इफ द सेकेंडरी कोयल मेक्स अ क्लोज्ड सर्किट, और अगर सेकेंडरी कोयल यानी कि द्वितीय कुंडली जो है एक क्लोज्ड सर्किट बनाती है, क्या बनाती है, क्लोज्ड सर्किट। सो देयर प्रोड्यूस अ करंट, बिल्कुल वहां पर एक करंट प्रोड्यूस होता है, क्या प्रोड्यूस होता है, करंट। ओके स्टूडेंट्स, इन द सेकेंडरी कोयल, ठीक है, दिस करंट इज नोन एज इंड्यूस्ड करंट, और इस करंट को हम क्या कहते हैं, इसको हम इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मेन करंट, एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज म्यूचुअल इंडक्शन। ओके स्टूडेंट्स, डायग्राम आप पहले बना सकते हैं ये सब लिखने के, या उसके बाद आप बना सकते हैं, ठीक है। आपको आई होप क्लियर यहाँ पर होगा, ठीक है। ये प्राइमरी कोयल है, ये सेकेंडरी कोयल है, ठीक है। इसमें बहने वाली करंट मेन करंट, इसमें बहने वाली करंट, यानी कि अगर क्लोज सर्किट बनाती है सो एक करंट प्रोड्यूस होती है जिसको हम इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। सो यार ये था कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, आई होप आपको समझ आया होगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है म्यूचुअल इंडक्शन कोफिशिएंट, ओके, या म्यूचुअल इंडक्टेंस हम इसको कह देते हैं। द मैग्नेटिक फ्लक्स रिलेटेड टू द सेकेंडरी कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग इन द प्राइमरी कॉइल। देखिए सीधी सी बात है यार, अगर हम धारा के मान में कम चेंज करेंगे सो मैग्नेटिक फ्लक्स कम चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स कम चेंज होगा तो ईएमएफ भी कम प्रोड्यूस होगा, ठीक है। यानी कि जैसे जैसे आई के मान में चेंज करेंगे सो उसके प्रोपोर्शनल, उसके रिगार्डिंग फाई टू के मान में भी चेंज होगा, ठीक है, या फाई टू प्रोड्यूस होगा, ठीक है। यानी कि आई वन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फाई टू के, और आई कैन से फाई टू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई वन। फाई टू मैंने कहा था ना कि टू है, तो यानी कि सेकेंडरी कोयल का मैग्नेटिक फ्लक्स है, जबकि आई के सफिक्स में वन लिखा हुआ है, यानी कि ये प्राइमरी कोयल में बहने वाली धारा यानी का मेन करंट है। सो यहाँ पर जैसे हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं, सो हमारे पास एक यहाँ पर कांस्टेंट हमको लगाना पड़ता है जो यहाँ पर m है, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, फाई टू इज इक्वल टू m आई वन। यहाँ से अगर मैं बात करूँ m की वैल्यू की, सो हमारे पास आ जाएगा m इज इक्वल टू फाई टू, और आई वन ऐसे यहाँ पर नीचे डिवाइड में चला जाएगा, ओके, यानी का फाइव एम वन इक्वल टू फाई टू अपॉन आई। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा, ठीक है। सीधी सी बात है ना, देखो इस बात को समझो आप कि अगर आई में चेंज करते हैं तो फाई टू होता है, बिल्कुल होता है, और फाई टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई वन के। सो साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी अगर हटाते हैं तो क्या आता है, कांस्टेंट आता है,
और इस कांस्टेंट को हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन कोफिशिएंट्स या म्यूचुअल इंडक्टेंस। ओके स्टूडेंट्स, और इसकी वैल्यू की अगर हम बात करें तो इसकी वैल्यू होती है phi2/I1। ओके, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं the mutual inductance between two coils is equal to magnetic flux related to the secondary coil when unit current is flowing in the primary coil। देखिए क्या कह रहा है, हमको m की डेफिनेशन देनी है phi2 के टर्म्स में। बिल्कुल दे सकते हैं, कैसे देते हैं, डेफिनेशन फॉर्मूला की मदद से, ठीक है ना। पता है आपको कैसे देते हैं? पता तो होगा यार, क्योंकि पहले भी हमने इसका यूज़ किया है। हम क्या करते हैं, निचली क्वांटिटी को इक्वल टू 1 कर देते हैं, यानी कि नीचे जो क्वांटिटी है डिनोमिनेटर में उसको हम यूनिट कर देते हैं, और जो ऊपर की क्वांटिटी है वही हमारे पास यहाँ पर जिसकी हमको डेफिनेशन देनी होती है उसके इक्वल हो जाती है। सो हम क्या करेंगे, आई को अगर मैं 1 मान लूँ थोड़ी देर, ठीक है, थोड़ी देर के लिए अगर मैं आई को 1 यूनिट मान लेता हूँ, सो एम किसके इक्वल होगा, phi2 के। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अगर I1 को मैं 1 दूँ, 1 यूनिट मान लूँ, सो m किसके इक्वल हो जाएगा, phi2 के। उसी बात को लिखा है मैंने यहाँ पर, ठीक है। क्या लिखा है देखिए, द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल्स, यानी का m की बात कर रहा है, दो कुंडलियों के मध्य लगने वाला क्या, म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। या दो कुंडलियों के मध्य इंडक्टेंस इज होता है इक्वल, यानी का बराबर, किसके, मैग्नेटिक फ्लक्स के। और मैग्नेटिक फ्लक्स किससे रिलेटेड, रिलेटेड टू द सेकेंडरी कॉइल, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स फर्स्ट कॉइल का भी हो सकता है, सेकंड का भी हो सकता है, बट सेकंड की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। वही लिखा है कि द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल्स, ठीक है, इज होता है इक्वल टू, यानी का समान, किसके, मैग्नेटिक फ्लक्स के। किससे रिलेटेड, रिलेटेड टू द सेकेंडरी कॉइल, ठीक है ना। व्हेन यूनिट करंट इज फ्लोइंग इन द प्राइमरी कॉइल, ठीक है। कब होता है, अगर करंट को यूनिट ले हम, और ये कौन सी करंट है, ये प्राइमरी कॉइल में फ्लो होने वाली करंट है। सो इसको अगर 1 यूनिट लेते हैं, सो म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल्स किसके इक्वल होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स रिलेटेड टू सेकेंडरी कॉइल। ओके स्टूडेंट्स, वही बात मैंने यहाँ पर आपके सामने लिखी है, ठीक है। आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो m इक्वल होता है वो फाई के इक्वल होता है, phi2। टू डिनोट करता है सेकेंडरी कॉइल के लिए, ठीक है। लेकिन कब होती है ये होता है तब जब यूनिट करंट फ्लो करते हैं किसमें, प्राइमरी कॉइल में, यानी कि I1 की वैल्यू सीधी 1 कर देनी है, ठीक है। बात करें अगर इसके हम यूनिट की, यानी कि इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है दोस्तों हेनरी, हेनरी, ठीक है। एच इसका सिंबल होता है, ठीक है। और देखो मैंने बताया था कि अगर फर्स्ट कुंडली में नंबर ऑफ टर्न्स की बात करूँ सो I1 N1 होता है, और सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स N2 होता है, ठीक है। सो वही है, अगर N2 बी द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल, यानी का सेकेंडरी कॉइल में फेरों की संख्या N2 है, देन m इक्वल टू N2 phi2/I1, ठीक है। यहाँ पर N2 से मल्टीप्लाई और हो जाएगा, क्योंकि N2 क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा, ठीक है। और अगर नहीं है सो आप वीडियो को शुरू से देखे दोबारा से देखिएगा, ठीक है। मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए यार, अब हम बात करते हैं एप्लीकेशंस, किसके एप्लीकेशन, म्यूचुअल इंडक्टेंस के एप्लीकेशन, ठीक है ना। सो एप्लीकेशंस ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनोइड्स, यानी कि हमारे पास दो लॉन्ग कोएक्सियल कोएक्सियल होते हैं जिनकी एक्स एक हो, ठीक है, सोलेनोइड्स है, और उनके लिए हमको म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसके लिए एक्सप्रेशन हमको फॉर्म करना है, ठीक है। सो चलिए देखते हैं इसको कैसे होगा। Let us consider two long coaxial solenoids S1 and S2 of same length। कंसिडर कर लिया कि दो लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनोइड्स है, ठीक है, और एक का नाम S1 है, एक का S2 है, और जिनकी लेंथ सेम है। लेंथ कितनी है, L है, एंड रेडियाई R1 एंड R2, और जिनकी त्रिज्या क्रम से R1 एंड R2 है। हैविंग नंबर्स ऑफ टर्न्स N1, यानी का एक में फेरों की संख्या, यानी का नंबर ऑफ टर्न्स N1 है, और दूसरे में फेरों की संख्या N2 है। देन मैग्नेटिक फ्लक्स इनसाइड S2 ड्यू टू इट्स करंट I2, यानी का मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी मैग्नेटिक फ्लक्स में मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड S2, यानी का जो सेकंड कोएक्सियल सोलेनोइड है, फर्स्ट के कोएक्सियल, दोनों कोएक्सियल ही है, ठीक है। सो सेकंड जो S2 है उसके मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इट्स करंट I2 कितना होगा, वो होता है V2 इक्वल टू म्यू नोट N2 I2,
ठीक है, ये फॉर्मूला हमने किया है, ये किया है हमने बायो-सैवर्ट के जो लॉ था उसके एप्लीकेशन में। ठीक है, सो आप सेकंड यूनिट में जाकर इसको देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, फर्स्ट सेकंड सभी यूनिट का मिल जाएगा। ठीक है, सो V2 यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए N2 क्या होता है, N2 N2 होता है नंबर ऑफ टर्न्स इन यूनिट लेंथ। ठीक है, और N2 होता है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। सो N2 की वैल्यू क्या होगी, N2 कैपिटल N2 अपॉन L। सो वही यहाँ पर मैंने लिखा है कि कैपिटल N2 अपॉन L इंटू I2 एज इट दिस। ठीक है, देन मैग्नेटिक फ्लक्स रिलेटेड टू द सोलेनोइड S1। और अगर मैं मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करूँ S1 के लिए, ठीक है, S1 सोलेनोइड के लिए, सो वो किसके इक्वल होता है, फ्लक्स किसके इक्वल होता है, फ्लक्स यानी का फाई होता है B इंटू ए। बी मैग्नेटिक फील्ड होता है और ए क्या होता है, ए होता है एरिया। ठीक है, सो ये B2 इंटू ए हो जाएगा। ठीक है, क्या, मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी मैग्नेटिक फ्लक्स फाई। सो बात करो अगर मैं इसके लिए फाई 1 लेंगे S1 के लिए। ठीक है, और B2 की वैल्यू अभी हमने यहाँ से निकाली, क्या, म्यू नोट N2 अपॉन L इंटू I2। सो वहीं से हम इसकी वैल्यू रख देंगे और ए एज इट इज रहेगा। देन म्यूचुअल इंडक्टेंस M इक्वल टू N1 फाई 1 अपॉन I2, ये फॉर्मूला होता है भाई। ठीक है, अरे अभी तो पढ़ा है, अभी तो जस्ट किया है इससे पहले कि M इक्वल टू N1 फाई 1 अपॉन I2 होता है फाई 1 अपॉन I2। N1 क्या है, N1 तो नंबर ऑफ टर्न्स है। सो इसमें मैं फाई 1 की वैल्यू यहाँ से रखूंगा और I2 से I2 कैंसिल होगा, जो कैंसिल होगा उसको कर देंगे, जो नहीं होगा उसको एज इट इज हम लिख लेंगे। ठीक है, सो हमारे पास आ जाएगा M1 इक्वल टू म्यू नोट N1 N2 A अपॉन L। ओके, ये था इसका एप्लीकेशन, किसका एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है ना, म्यूचुअल इंडक्शन का एप्लीकेशन। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसको देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द फिनोमेनन ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, यानी का अन्योन्य प्रेरण की घटना में प्रेरित विद्युत वाहक बल। ठीक है, ये इसकी हिंदी हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू फैराडे इंड्यूस्ड ईएमएफ is equal to the negative rate of change in magnetic flux related to the coil। अगर ये आपको 3 लाइन समझ नहीं आई ना, तो भाई आपको क्या करना है, इसका पार्ट सेकंड आपको देखना है। वहां पर मैंने फेराडे लॉ को दो फेराडे लॉ है, दोनों को डिटेल में डीपली डेप्थ में समझाया हुआ है, वहां से आप इसको इजीली समझ सकते हो। ओके, लिंक आपको कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, सो वहाँ से देखिएगा, यानी का ये लेक्चर नंबर 4 है, इससे पहले के लेक्चर 3 हो चुके हैं, वो करिएगा तो आपको ये कंप्लीट डिटेल में समझ आएगा। ठीक है, क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू फैराडे के अनुसार इंड्यूस्ड ईएमएफ यानी का प्रेरित विद्युत वाहक बल इज मतलब होता है, ठीक है, किसके इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, निगेटिव रेट ऑफ चेंज, यानी का ऋणात्मक परिवर्तन की दर के। लेकिन परिवर्तन किस में भाई, परिवर्तन किसकी बात कर रहा है, परिवर्तन में बात कर रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए, यानी का फाई में चेंज की बात कर रहा है। ठीक है, और किसके फाई में, किसके फाई में, कोयल के फाई में यार, कुंडली के फाई यानी का मैग्नेटिक फ्लक्स या चुंबकीय फ्लक्स में। ठीक है, सो E2 किसके इक्वल होता है, माइनस डी फाई ओवर डी टी। ठीक है, ये क्या है, ये फैराडे का लॉ है। ओके, ये क्लियर किया हुआ मैंने अच्छे से, पूरी वीडियो के अंदर उन्हीं 2 टॉपिक को अच्छे से कराया है। सो वहाँ से आप इसको डिटेल में जाकर देख सकते हैं, यहाँ पर मैं इसका डायरेक्टली यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर होगा। ठीक है, अब क्या करना है, फाई 2 किसके इक्वल है, फाई 2 हमने अभी निकाला, फाई 2 किसके इक्वल होता है, M इंटू I1। ठीक है ना, फाई 2 होता है M इंटू I1, I1 प्राइमरी जो कोयल है उसमें बहने वाली धारा है, और फाई 2 सेकेंडरी जो कोयल है उसका मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। ओके, सो E2 किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस टी एज इट इज रहेगा, फाई 2 के स्थान पर ये रख देंगे। सो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास डी Mi1 अपॉन डी टी। और E2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से यही हो जाएगी कि माइनस के M di1 अपॉन डी टी। और अगर मैं बात करूँ M की वैल्यू की, M की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी माइनस E2, और ये इधर चले जाएगा, यानी का इधर, ये इधर प्रोडक्ट में है ना, मल्टीप्लीकेशन में, सो इधर जाएगा डिवाइड में, यानी का डिनोमिनेटर में। सो माइनस E2 अपॉन di1 अपो और ये इसके अपॉन में dt। ठीक है, सो यही है यार। ठीक है, क्या हो जाएगा, M इक्वल टू E2 अपॉन ये पूरा, ये न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए साइन नहीं लेते। ठीक है ना, परिमाण की बात करते हैं। ठीक है, वहां पर हम साइन नहीं लेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए आप इसका यूज कर सकते हो। सो डेफिनेशन क्या बन जाएगी यहाँ से, म्यूचुअल इंडक्टेंस इज इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ, induced EMF in secondary coil when the rate of change in current in primary coil is unit। सेम प्रोसेस यार, जैसे हम डेफिनेशन बनाते हैं, डिनोमिनेटर में जो क्वांटिटी है उसको 1 रख दो
और क्वांटिटी का नाम क्या है, क्वांटिटी का नाम ही रेट ऑफ चेंज इन करंट इन प्राइमरी कॉइल है। ठीक है, ठीक है। सो यहाँ से आप अगर इसकी वैल्यू 1 रखोगे, सो एम किसके इक्वल हो जाएगा, E2 के। और E2 क्या है, E2 इंड्यूस्ड ईएमएफ यानी का प्रेरित विद्युत वाहक बल है। और कौन सी, ये 2 लिखा है, 2 क्या डिनोट कर रहा है, यानी कि सेकेंडरी कॉइल में बात कर रहा है। ठीक है, सेकेंडरी कॉइल में प्रेरित विद्युत वाहक बल, ठीक है, के इक्वल होता है एम। एम क्या है, इंड्यूस्ड, सॉरी एम है म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये है इंड्यूस्ड ईएमएफ। सो एम E2 के इक्वल कब होता है, जब निचली क्वांटिटी 1 हो जाती है। ठीक है, निचले क्वांटिटी को आप यूनिट कर दो, सो एम E2 के इक्वल हो जाएगा। वही तो बात यहाँ पर लिखी हुई है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ आई होगी क्या यार, आ जानी चाहिए। ठीक है, सिंपल है ये, बहुत सिंपल है यार, निचली क्वांटिटी को 1 रखना है और एम इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, सो यार आज के इस वीडियो लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो आप इसको अच्छे से कवर करिएगा, समझिएगा। ठीक है, और अगर आपके कोई छोटे भाई बहन हैं, सो आप उनको बता सकते हो कि BSc फर्स्ट सेमेस्टर की फिजिक्स भी हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको कर सकते हैं। फोर्थ सेमेस्टर की भी हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत जल्द। ठीक है, अभी थर्ड सेमेस्टर की कुछ ही दिनों में कंप्लीट हो जाएगी, उसी के बाद हम करेंगे फोर्थ सेमेस्टर के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिएगा। थैंक यू।